हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। किज एजुकेशन ट्री मेरी ही संस्था है जिसमें जल्द ही बैच क्लास 7th 8th 9th 10th और भी बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। बीए बीएससी बीकॉम ब्लीस और डीएलएड बीबीए बीसीए के एडमिशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट तक मैंने बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड से बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 14 में ये आपको भारतीय भवन में क्वेश्चन दिख जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देखिए क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ। तो समकोण कहते हैं किसको? जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है समद्विबाहु, तो ये दोनों भुजा बराबर हो सकती है। देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए लंब और आधार इसका बराबर हो सकता है। कर्ण को आप इक्वल भूल से भी मत कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन दे रहा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिख लीजिएगा? समद्विबाहु, ये लैंग्वेज लिख दीजिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम सीधा अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। यहाँ दिया हुआ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम थोड़ा सा जगह बना रहे हैं यहाँ पर फिगर को इरेज करके। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 भुजा स्क्वायर, और भुजा को यहाँ हम शो किससे कर रहे हैं? ए से। ठीक है। ए स्क्वायर को 1 से करेंगे होगा ए स्क्वायर। 112.5 सेंटीमीटर जो है गुना किससे हो जाएगा? 2 से। अब इसको गुना करने पर, ठीक है, 25 दूनी 50, 11 दूनी 22, ये हो गया 225.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटेगा, यानी क्या चढ़ेगा बाबू? इधर रूट। इसको हम 225 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर आप मान लो दिक्कत भी है तो आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 बैठा लोगे, 10 से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा वैल्यू। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 225 किसका स्क्वायर होता है? तो 15 का, 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ये रूट कट गया, कितना आया? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर जो आई वो मेरी क्या आई? भुजा आई। ठीक है। तो पहले आप लोग इसको इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। भुजा कितनी आई? 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कर्ण की लंबाई ज्ञात करने को। क्या निकालने के लिए? कर्ण की लंबाई निकालने के लिए। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम इधर का वैल्यू इरेज कर देते हैं। आप इसको वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए, हमने भुजा कितनी निकाली? 15। इसके बाद की लाइन जो है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कर्ण निकालने के लिए। तो कर्ण की लंबाई का फॉर्मूला, कर्ण का फॉर्मूला हम रखेंगे। कर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। भुजा यहाँ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो कर्ण का लंबाई आया वो कितना आया? 15√2 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति हमको दे रहा है 30 सेंटीमीटर। किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या दे रहा है? 30 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते ही होंगे। समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तो देखो बाबू, समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
परिमिति। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति, ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसको कहा गया? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। परिमाप का मतलब होता है जितनी भी भुजा है उनका योग, ठीक है। तो यहाँ पर है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो पहले आप लिख दीजिएगा समबाहु त्रिभुज की परिमाप। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a। समबाहु त्रिभुज की परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 इंटू भुजा। ए से हम भुजा को शो करते हैं। 3 के टेबल से ये कट जाएगा कितनी बार में? 3 दहिया 30, यानी जो भुजा निकली वो कितनी निकली? 10 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को देखा, समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ था 30। हमने समबाहु त्रिभुज की परिमाप को नोट कर लिया 30। परिमाप का फॉर्मूला होता है बाबू 3 है, 3 से उड़ा दिया इसको कितनी बार में? 10 बार में। तो भुजा कितनी निकली? 10। हमने भुजा फाइंड आउट कर ली है। अब हमको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, भुजा कितनी है? 10। चलिए हमको निकालना है क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए कौन सा त्रिभुज था? समबाहु। तो इसका क्षेत्रफल पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये बनने से रहा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा को हम यहाँ शो किससे कर रहे हैं बाबू? ए से। √3/4 भुजा था 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इसको 2 बार लिख दे रहे हैं। आप सीधा 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों 2 बार लिखा? क्योंकि ए पे पावर 2 था, यानी 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 के टेबल से ये कट गया 2 बार में, और ये कितनी बार में बाबू? 5 बार में। फिर 2 के टेबल से कट रहा है कितनी बार में? 5 बार में। अब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, और क्या बचा हुआ? √3। सेंटीमीटर कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकला वो क्या निकला? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने अभी एक सवाल का जवाब दे दिया है। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज के क्षेत्रफल का जवाब दे दिया है। इसी में एक क्वेश्चन और अटैच है, हमको शीर्षलंब की भी लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप लोग इसको पहले इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए शीर्षलंब की लंबाई निकालते हैं। देखिए शीर्षलंब की लंबाई, शीर्षलंब की लंबाई का फॉर्मूला रखेंगे। शीर्ष लंब, आप लोग लंबाई लिख लीजिएगा, ठीक है। शीर्षलंब की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो √3 रखेंगे अपन। भुजा क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था, भुजा क्या फाइंड आउट की थी? 10। स्टार्टिंग ही लाइन में आप देख लीजिएगा। अब 2 के टेबल से ये कट गया कितनी बार में? 5 बार में, ठीक है। तो 5 को हम आगे लिखेंगे और √3 वाले वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे? बैक में। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा बाबू 5√3 सेंटीमीटर निकलेगा। किसका? शीर्षलंब का। शीर्षलंब का हमको वैल्यू निकालना था, तो कितना निकलेगा? 5√3 सेंटीमीटर। इस पे कुछ नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर है, ठीक है। क्षेत्रफल जब भी आएगा वर्ग में आएगा, बाकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब और शीर्षलंब जो भी निकालना हो वो किस में आता है? सेंटीमीटर में या मीटर में, ठीक है। शीर्षलंब को ऊंचाई भी कह सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से ये 4th का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 4th का 2nd था और 3rd था।
और इससे पहले की वीडियो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बताई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का वीडियो मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। समचतुर्भुज के विकर्ण हमको दिया हुआ है 40 मीटर और 30 मीटर और हमको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, 5 का पहला, हम 5 का पहला बताने जा रहे हैं। तो देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, एक विकर्ण दे रहा है 40 और दूसरा दे रहा है 30। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एक विकर्ण को शो हम D1 से कर रहे हैं, गुना दूसरे विकर्ण को शो किससे कर रहे हैं, D2 से। याद रखिएगा, विकर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल और इसको शो करते हैं D से। और समचतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। तो पहले विकर्ण को हम शो करेंगे D1 से और दूसरे विकर्ण को शो कर रहे हैं किससे, D2 से। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण दे रहा है बाबू 40, हम यहाँ रख देते हैं 40 मीटर। और दूसरा विकर्ण दे रहा है 30 मीटर, हम यहाँ रख देते हैं 30 मीटर। 2 के पहाड़े से 40 कट गया कितनी बार में, 20 बार में। 20 को अब कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई, तो 20 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, 600 मीटर स्क्वायर। इस तरह से समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला, 600 मीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुजाकार आंगन के विकर्ण की लंबाई हमको दिया हुआ है 40 और 60 मीटर, 40 और 60 मीटर और 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने का खर्च ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला भी हम रहने देते हैं क्योंकि फॉर्मूले का भी इस्तेमाल अभी हमको यूजेस है। ठीक है, देखिए आंगन जो है यहाँ पर है समचतुर्भुजाकार का, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। तो हम आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे, या पूरा लिखिएगा समचतुर्भुजाकार आंगन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 1/2 हमने रख दिया। यहाँ पर एक विकर्ण है 40 मीटर और दूसरा विकर्ण है 60 मीटर। 2 के टेबल से 40 कट गया कितनी बार में, 20 बार में। 60 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को किससे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 था बाबू, 90 मत समझना, एक बार हम इसको इरेज करके लिख ही देते हैं साफ। यहाँ पर जो विकर्ण था D1 वो था 40 मीटर। ठीक है, इसको रेड से शो कर देते हैं। 2 के टेबल से हमने इसको कट किया था कितनी बार में, 20 बार में। और 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा बाबू, 1200 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्षेत्रफल पता कर लेना है। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लोगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब देखो, हमको कह रहा है समचतुर्भुजाकार आंगन के विकर्ण की लंबाई 40 और 60 दिया हुआ था, हमने सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लिया। अब 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर है बाबू। ठीक है, की दर से ईंट बिछाने का खर्च ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, खर्च ज्ञात करें। तो देखो 1200 मीटर स्क्वायर है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके आगे की लाइन क्या होगी वो देखिए, क्या निकालना है, खर्च। तो खर्च का दिमाग में एकदम अच्छे से फॉर्मूला बैठा लीजिए। दर को क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दर को क्षेत्रफल से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। क्षेत्रफल इससे पहले आया था 1200 मीटर स्क्वायर।
हमने क्षेत्रफल अभी कुछ देर पहले फाइंड आउट किया था। क्षेत्रफल कितना था 1200। क्वेश्चन में दर दे रहा है 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे। अच्छा, खर्चा जो आता है वो काहे में आता है, रुपया में, है ना। तो यहाँ पर आप मीटर स्क्वायर मत ही लिखना, ठीक है, याद रखना खर्च काहे में आएगा, रुपए में या तो पैसे में। अब देखो हम कर देंगे, इस 50 पैसे को चेंज कर रहे हैं रुपया में, तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब क्या बचा, 50 को किससे गुना करना है, 12 से। तो 12 पचे होता है 60। हमने 12 का पहाड़ा क्या पढ़ा, 5 बार पढ़ा। 12 पचे 60 और जीरो के जीरो, यानी आंगन में जो बिछाने का खर्च था, ईंट बिछाने का खर्च, वो कितना निकलेगा, 600 रुपया निकलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हमने वीडियो बनाई है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पार्ट जल्द ही बनेगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखते रहें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दें कि कुछ कमी है तो उसको बताएं। मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ में सुधार लाने की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।